हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहित और आज हम लेके आए हैं कुछ गाइडलाइंस और सेफ्टी जो हमें चाहिए ड्यूरिंग द जिम। जैसे कि आपको पता है कि अब जिम ओपन हो रहे हैं, कल से 5 अगस्त से जिम ओपन हो रहे हैं सभी। और जो भी जिम लगाने वाले मेंबर्स हैं उनको क्या क्या सेफ्टी बरतनी है, तो आज उन पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सेफ्टीज हम कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिनसे कि हमें कोई कोरोना वायरस या किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। सो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द सेफ्टी एंड गाइडलाइंस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप सबको पता ही है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले एक मास्क चाहिए। मास्क लगा के आप जिम में जाएं और इवन एक्सरसाइज के दौरान भी मास्क लगाएं। लेकिन मास्क क्या करेंगे आप, जैसे कि ये मेरे पास एक मास्क है, आप इसे लगाएंगे। अब क्या होगा कि हमने लगा तो लिया, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप एक्सरसाइज लगाएं तो इसे हल्का सा ऐसे नीचे कर लें, अपनी एक्सरसाइज लगाएं। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा सांस लेने के बाद दोबारा फिर से कर लें, और ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद इसको आप चाहे तो आप दूसरा जो सर्जिकल मास्क होता है जो मेडिकल शॉप्स में मिलता है वो आप ले सकते हैं। उसको थ्रू एंड यूज़ है, वो आप उसे यूज़ करिए और थ्रो कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है तो आप ऐसे 2-3 मास्क ले आइए। आप जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आकर के जैसे घर पे जाएं, एक सेपरेट जो आपका बाथरूम है या कुछ भी है जहाँ पे आप वॉश करते हैं उसे वॉश कीजिए और नेक्स्ट डे नए वाला यूज़ कीजिए। सो इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए। सो दूसरी जो गाइडलाइन है वो है कि वी नीड अ सैनिटाइज़र। आप ऐसा सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं या फिर आप अपने पास कोई छोटा, जैसे ये कोई अपना पॉकेट सैनिटाइज़र रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे भी जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कीजिए। जैसे आप जिम में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज़ कीजिए, फिर आप एक्सरसाइज लगाइए। एक्सरसाइज लगाने के बाद जैसे आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लाइक आप सपोज कीजिए कि बेंच प्रेस है, उसके 3 सेट है। आपने जब 3 सेट परफॉर्म कर लिए उसके बाद फिर से आप हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, और जितने भी सेट है उसमें ऐसे ही करें। हर एक एक्सरसाइज सेट के बीच बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, अलग रोड को टच करेंगे तो उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये आपकी सेफ्टी के लिए आपको एक पॉकेट सैनिटाइज़र करना चाहिए। वैसे आपके जिम वाले भी प्रोवाइड करेंगे ऐसा एक सैनिटाइज़र, लेकिन आपको पास अपना होना चाहिए। इन केस कि अगर जिम में ख़त्म हो गया या कुछ भी है तो आपके पास अपना हो फॉर द सेफ्टी फैक्टर। सो दिस इज़ अ गाइडलाइन नंबर 2। जब आप जिम जाएं, जैसे कि हमारी आदत होती है कि सबसे मिलना मिलाना, और काफ़ी देर के बाद हम मिलेंगे तो हाय हेलो तो होगी। तो मेरी सजेशन ये है कि आप किसी से हैंड शेक मत कीजिए, दूर से नमस्ते कीजिए। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में नमस्ते कीजिए, हेलो दूर से कीजिए, हाय कीजिए, पर किसी से हैंडशेक मत कीजिए। सो ये है गाइडलाइन नंबर 3। और इसके बाद आपके पास आते हैं अपनी पानी की बोतल एक, चाहे आपके पास शेकर हो, आपका शेकर है उसमें पानी भर के ले जाएं, या कोई बोतल ले लें लीटर की या 1.5 लीटर की, जो आपके पास आपके बैग में हो। अपना बैग लें, उसमें कैरी करें ताकि आपको किसी जिम में पानी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पानी वाले टैंक में कईयों के हाथ लगेंगे। सो आपको अपनी बोतल रहेगी तो उसमें आप ही पिएंगे, वो सेफ्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद अब देखिए, जैसे गर्मी का मौसम है तो आपको पसीना भी आएगा, स्वेटिंग होगी। तो स्वेटिंग से बचने के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को मुंह पे लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसकी बजाय आप अपने पास एक टॉवल रखें। टॉवल से जैसे ही आपको स्वेटिंग आती है उससे आप पसीना पोंछें अपना, और फिर अगली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। उससे क्या होगा, कोई वायरस का इन्फेक्शन का कोई खतरा कम हो जाएगा। और उसको टॉवल भी 1-2 परचेज़ करके रखें ताकि एक दिन एक, नेक्स्ट दिन दूसरा हो जाएगी उससे। अब जैसे जिम में आप क्या करेंगे कि जो पीक आवर्स होते हैं, लाइक सुबह किसी के पास 6 से 7 है टाइम, तो 6 से 7 में काफ़ी रश होता है कई बार। तो आप अपने जिम वालों से पूछें कि जिसमें रश थोड़ा कम हो, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल खाली हो, लेकिन थोड़ा रश टाइम कम हो, उस टाइम आप अपना बैच सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज लगाने में भी दिक्कत ना आए और आपको थोड़ा रिस्क भी कम हो। ऐसा टाइम मत शेड्यूल कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो, उससे आपको भी खतरा है और दूसरे को भी खतरा है। सो प्लीज़ बी वेयर फ्रॉम दैट। अब जैसे हमारे पास प्रोटीन शेक्स होते हैं या कोई डाइट लेके आते हैं हम घर से आफ्टर एक्सरसाइज खाने के लिए, या एक्सरसाइज से पहले खाते हैं, तो जो पहले वो आप घर से खा के आएँ। ठीक है जी। और जो इन बिटवीन है वो आप पानी पिए या BCA पे वो अपना कैरी करें खुद। और साथ में जब आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं वो भी आप, मेरी रिकमेंडेशन है कि जिम में ना लें। जिम से 5-10 मिनट में आप घर पहुंच जाएंगे, या अपनी कार में या बाइक में जैसे आते हैं वहाँ पे जाके पी लें, और यहाँ पर घर जाके अपनी डाइट
फॉलो करें। और अगर किसी जिम, कई जिम में कैफेटेरिया अवेलेबल है तो वहाँ से अभी कुछ मत खाइए, सिंपल अपना आप घर से कैरी कीजिए और बाद में जाके घर पे जाके खाइए, दैट इज़ मोस्ट सेफ। अभी जैसे कुछ टाइम के लिए स्पा या जो भी स्टीम बात है जिस जिम में है वो बंद रहेंगे, तो वो तो वैसे ही बंद है, उसकी तो ज़रूरत है। अगर कई जिम खोल रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ इसे अभी बंद कर दीजिए, फिलहाल आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज वैसे भी एक अच्छी चीज़ है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई भी वायरस आपके पास जल्दी नहीं आ सकता। सो प्लीज़ अपनी डाइट अच्छी रखिए, क्लीन फूड, क्लीन एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, और कुछ भी खतरा इसका नहीं हो सकता आपको। सो बी वेयर फ्रॉम दैट। थैंक यू वेरी मच। सो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू योर वर्कआउट। और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।